तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो दोस्तों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी लोग को बताया, आप लोग का कमेंट जो आ रहा था कि सर आपत्ति वाला मैटर बता दीजिए, किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, कैसे क्या होगा। तो वैसे ही क्वेश्चन पे बात करेंगे। जिन क्वेश्चन पर आपको डाउट लगता है कि भाई इस क्वेश्चन पर आपत्ति लगाना चाहिए, तो आपत्ति का मतलब क्या होता है, कैसे करना है आपत्ति, कितना पैसा लगता है, आपत्ति करने से किनको लाभ होगा और किनको नुकसान होगा, ये सब सारी बातें हम करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ दोस्तों। सबसे पहले मैं आप सभी लोग को बताऊँ कि देखो, आपत्ति जो होती है ये बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि जो बच्चे एक एक नंबर, दो दो नंबर, तीन तीन नंबर से रुके होते हैं वो पास हो जाते हैं। ठीक है। और मायने इसलिए लगती है क्योंकि हम साल भर मेहनत करते हैं और एक दो नंबर से मान लीजिए हम क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं, तो थोड़ा सा अपने अंदर वो फील होता है कि मेरे अंदर तैयारी कमी रही, क्या रही, मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं, मैं समझ रहा हूँ सबकी भावनाओं को। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा मैटर नहीं, बहुत छोटा मैटर समझिए इसको, क्योंकि आपत्ति लगाना तो तय है, बहुत लोग आपत्ति लगाते हैं, उसका सिस्टम आपको समझना है। आज ये वीडियो पर सही आए हैं आप लोग, और वीडियो पहली बार है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये नोटिफिकेशन जो आपके पास जाता है ना, तो हम लोग कुछ ना कुछ नया इन्फॉर्मेशन आपको देते रहते हैं। ठीक है। चाहे सीटेट से रिलेटिव हो, चाहे शिक्षा जगत से, किसी भी राज्य से कोई भी न्यूज़ हो, हम लोग देते रहते हैं। ठीक है। फिलहाल ये जो वीडियो हमारी है आपत्ति को लेकर है, क्योंकि आपत्ति से आप लोग लगातार क्वेश्चन कर रहे हो कि आपत्ति का मैटर क्या है, कैसे क्या होता है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जो आपको पेपर जो आपका 7 तारीख को हुआ था, तो 7 तारीख का जो पेपर हुआ था, वो 7 तारीख का पेपर आपको पास होगा, ये आप सभी लोग जानते हो। ठीक। तो पेपर का आप मिलान कर लिए होंगे। हालांकि मिलान क्या, अभी आंसर की तो आई नहीं है, लेकिन आप लोग यूट्यूब के माध्यम से या सोशल मीडिया में, आज जैसे भी आप लोग मिलान किए हो, आपका स्कोर मान लीजिए किसी बच्चे का, थोड़ी सी सपोज दे समय, किसी का बच्चे का स्कोर मान लीजिए 80 बन रहा है, किसी बच्चे का 88 बन रहा है। ठीक है। किसी बच्चे का कुछ भी, मतलब स्कोर कुछ भी हो सकता है। किसी का 75 बन रहा है, तो किसी का 76 बन रहा है। ठीक। तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, तो एक एक दो दो नंबर, तीन तीन नंबर के लिए परेशान होते हैं। तो आपत्ति का फ़ायदा उन्हीं लोग को मिलता है। कैसे मिलता है अब मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको आंसर की जब आ जाएगी, तो उसमें आंसर आपको ये लगेगा कि मेरा परफेक्ट ये आंसर आप मिला लेंगे। मिलाने के बाद क्या होता है कि उसमें ये समझ में आता है कि भाई इस क्वेश्चन का जो गलत आंसर गलत दिया गया है, क्योंकि हमारे मास्टर साहब ने या हमारे प्रोफेसर साहब ने बोला था कि ये इसका ये नहीं, ये हो सकता है। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन गलत होता है, क्वेश्चन का आंसर अगर गलत सीबीएसई के द्वारा दिया जाता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एनसीईआरटी प्रूफ जुटाना होता है। एनसीईआरटी प्रूफ सर पर ही सीबीएसई मानता है। तो सबसे पहले उस क्वेश्चन का एनसीईआरटी प्रूफ आपको जुटाना होगा। ठीक। अब देखो, अब एनसीईआरटी प्रूफ आप किस में दे सकते हो। आप पहली बात सुनिए, आपका 150 नंबर का पेपर होता है, तो उसमें 2 पार्ट होता है। एक होता है 75 नंबर, एक होता है 75 नंबर। ये 2 पार्ट होता है। 2 पार्ट में 150 नंबर का मार्क होता है। 75 नंबर में थ्योरी और 75 नंबर में पेडागोजी होती है। ठीक है, आप समझ रहे हो। तो आपको जो थ्योरी होती है उसी में आपको ऑब्जेक्शन करना है, क्योंकि पेडागोजी में कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं मिल पाता है। ठीक है। तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी तथ्य जुटाना होता है, और वो भी किस में, थ्योरी में। ठीक। आप बात समझ गए हो। तो आंसर की जब आपकी आ जाएगी, तो उस आंसर की के नीचे एक लिंक दिया होता है, उस लिंक को ओपन करना होता है, और आपको सेट नंबर और क्वेश्चन नंबर डालना होता है कि इस क्वेश्चन पे मेरा विवाद है। ठीक है। और आपको वहाँ पर प्लेस मिल जाएगा, जिस प्लेस में आपको एनसीईआरटी तथ्य आपको देना होता है। ठीक। तो एनसीईआरटी आप दे देंगे, तो आपके पास उसमें देखिए सबसे बड़ा विकल्प जो होता है वो 1000 रुपये होता है। एक क्वेश्चन का 1000 रुपये। यही सीबीएसई का एक जो रूल है, हमें थोड़ा सा बहुत बुरा लगता है कि मान लीजिए 100-200 रहता है, या 50-500 रुपये भी बहुत अधिक हो जाता है। 500 रुपये रहता तो कोई बात नहीं, आप 1000 रुपये लेते हो। इसलिए कोई बच्चा आपका क्या करता है, आपत्ति करने में सोचता है कि मेरे 1000 रुपये डूब भी जाएंगे, और पता नहीं सीबीएसई उसका आंसर सही देगा कि नहीं देगा। तो देखो, एक बात तो जान लो कि अगर एनसीईआरटी प्रूफ आपके पास है, तो एक बार ही आंसर की आती है, पहली बार दोबारा आंसर की तो आती नहीं है। जब रिजल्ट जारी होता है, तो उसी में सीबीएसई वाले नंबर बढ़ा घड़ा के दे देते हैं। ठीक। तो दोबारा आंसर की नहीं मिलती है, आप पैसा लगा दोगे तब भी, ये बात जानिएगा। ठीक। अब जब आंसर की आती है, तो पहली बार जब आंसर की आती है, उसी में आपको जैसे जेड बना देगा, किसी क्वेश्चन का जेड, तो इसका मतलब कॉमन होता है। डी बना दिया है, किसी क्वेश्चन का ये बना दिया है, तो इसमें विकल्प 2-2 सही होते हैं, कोई विकल्प मान लेता है। मैंने कोड इसका बनाया था, बताया भी था आपको पिछली वीडियो में, उसमें प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, उसमें मिल जाएगा कि कैसे कॉमन नंबर का संकेत क्या होता है आंसर की में। ठीक है।
तो उसको देख लिया। फ़िलहाल मैं आपको बताऊं जो मुद्दा मेरा है, तो आपत्ति आप लगाएं तो 1000 रुपये आपको मिल जाएगा। अब पहला क्वेश्चन जो ये बनता है कि सर ये बताइए कि मान लीजिए मेरा क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन आपके पास रखे गए हैं, इस 4 ऑप्शन में चारों ऑप्शन आपके गलत हैं, ठीक। मैंने एनसीईआरटी प्रूफ भी ले लिया। तो अगर मैंने आपत्ति इस पर 1000 रुपये लगा कर दिया तो क्या सिर्फ मुझे फ़ायदा होगा या फिर जो बच्चे इस एग्ज़ाम को दिए हो सबको फ़ायदा होगा? यही आप लोगों का कई कमेंट हैं, तो पहले बात सुनिए। पहली बात ये समझिए कि क्या जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन आप ही के लिए तो है नहीं, वो क्वेश्चन तो सबके लिए है। पूरे भारत में जितने लोग परीक्षा दिए हैं वो क्वेश्चन सबके लिए है। तो अगर एनसीईआरटी प्रूफ आप देते हो और वहाँ सीबीएसई उसको क्या मानता है? गलत। अगर उसको गलत मान गया कि नहीं नहीं ये बच्चा सही एनसीईआरटी प्रूफ दे रहा है, ये क्वेश्चन ही क्या है? गलत है। तो जब क्वेश्चन गलत है तो मान के चलिएगा कि वो क्वेश्चन का सुधार होगा और वो सबको नंबर मिलेगा। बात समझ रहे हैं? कोई पूरे भारत में कोई एक ही बच्चा 1000 रुपये लगा एक क्वेश्चन पर आपत्ति कर देता है, तब भी उसको 1000 रुपये का जो फ़ायदा होगा वो सबको होगा। समझ रहे हैं ना? चलो एक बात तो ये समझ गए। दूसरी बात, एक कमेंट आया था क्या एक एक विषय पर कमेंट मतलब आपत्ति होता है? देखियो मैंने बोला ना 1000 रुपये लगाओ तो एक क्वेश्चन पर लगाओगे। तो मान लीजिए आपके पास 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, हर सब्जेक्ट में एक एक 2 क्वेश्चन है, तो उस पर भी आप लगा सकते हो। तो उस पर लगाओगे तो जितना क्वेश्चन का सुधार होगा वो डायरेक्ट रिजल्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। ये बात समझिएगा, ठीक है? अच्छा, पहली बात। दूसरी बात ये आपको समझना है कि बहुत से बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर हम अकेले लगाएंगे तो हमारा पैसा डूब भी सकता है। तो सही है, अगर आपका प्रूफ सही है तो पैसा डूबेगा नहीं, वो रिजल्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, कभी भी अकेले पैसा मत लगाइएगा। मेरी मानिए तो कभी अकेले पैसा आप लोग मत लगाइएगा। देखिए पिछली बार मैंने 1 से 2 क्वेश्चन पर लगाया था और उस समय जब लगाया था तो मेरे पास लगभग 25 से 30 बच्चे ऐसे थे, 25-30 बच्चे जो ऐसे थे जो कि हमारे यहाँ थे और वो लोग क्या किए थे, पैसे मिलाए थे, ठीक है। 2 क्वेश्चन पर लगाया गया था तो उसमें आपका वो लोग थे उनमें कोई किसी 50 रुपया 30 रुपया 60 रुपया करके ऐसे दिए थे। तो किसी को मतलब ज़्यादा पैसा भी नहीं लगा और काम भी हो गया। तो ऐसे लगाओ। तो आप लोग को जब भी लगाना होगा तो इसी तरह लगाइए, तो कोई लगा सकता है, ठीक है। अब पहले आंसर की आने दीजिए, मैं देखता हूँ आंसर की के हिसाब से मैं देखूँगा। तो मैं हालांकि खुद लगाता हूँ और बच्चों को लेकर, लेकिन जानते हो ना किसी का किसी पे विश्वास नहीं होता है। इसी में मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, इसी में ऐसे ऐसे बच्चे हैं कमेंट करते हैं कि आप लोग क्या नंबर बढ़ाओगे, आप लोग पैसे के लिए कमाते हो, यूट्यूब व्यू के लिए ये सब करते हो, आप लोग क्या पैसे किसी का पैसा लगाओगे और क्या नंबर बढ़ाओगे। अरे भैया आप क्या समझ रहे हो कि मतलब आप ही सब कुछ हो? यहाँ पर हमारे यहाँ बच्चे भी हैं, कोचिंग संस्था भी चलती है, ठीक है। यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, वो लोग लगाते हैं, ठीक है। अब आप लोग तो जो बोलते हो कमेंट करते हो तो हम सुनते हैं तो हमारा कान ही पक जाता है, लेकिन हमसे उससे मतलब नहीं है। हमारा मेन मुद्दा है कि इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाए, आप करें या ना करें वो अलग की बात है। तो जब आपत्ति आ जाती है, ठीक है, तो आपत्ति पर ये प्रोसीजर होता है, इस तरह लगाया जाता है, ठीक है। बाकी एक ही क्वेश्चन पर 50 जगह से आपत्ति आएगी तब भी उसका मान एक ही होगा। समझ रहे बात ना? जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन पर 50 जगह से आपत्ति आती है 1000 रुपये पर लगाएंगे तो या तो सीबीएसई को फ़ायदा होगा, लेकिन सीबीएसई तो सुधार कर देगा क्वेश्चन का, ठीक है। तो यही आपको देखना है कि कितने कर रहे हैं। तो एक पर कोई विश्वास नहीं करता है, मतलब मैंने मान लीजिए कर दिया तो क्या विश्वास है कि मैंने कर दिया? हाँ ठीक है, मैं प्रूफ दिखा दूँगा कि ये मेरा एक पेमेंट है और ये मेरा लिस्ट है, ये देख लीजिए। लेकिन लोग विश्वास नहीं करते। तो करो, कम से कम 10 लोग 20 लोग करो, तब सबको विश्वास हो जाए कि हाँ इस पर हुआ है। देखो अब कुछ क्वेश्चन तो कन्फर्म आपको मैं बता, कुछ क्वेश्चन तो सचमुच ऐसे इस बार पूछे गए हैं कि जो 2-2 विकल्प में समस्या है, 2 विकल्प में 3 विकल्प में समस्या है, उस पर लगाना है तो लगाना है। आप लोग भी लगाइएगा, हम लोग भी लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि जिन बच्चों का 2-2 3-3 नंबर से रुक रहा है वो बच्चे तो पास हो जाएं। अच्छा स्कोर हालांकि नहीं बन रहा है, लेकिन कम से कम पास हो जाएंगे। तो हो सकता है जो बच्चों का 90 नंबर से 2-3 नंबर कम हो रहा है तो 90 नंबर पर आ जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले आप लोग लगाइएगा, लेकिन मैं तो यही बोला हूँ कि उसमें निर्धारित पहले क्वेश्चन किया जाएगा कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है, कौन से ऐसे फैक्ट हैं जिस पर लगाया जाए। जैसे मैं 1-2 क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ प्रूफ के तौर पर कि वहाँ पर तो निश्चित है कि आपत्ति लगना ही है। दिखा रहा हूँ आपको कौन सा है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, हालांकि आप लोग अपने सेट में देख लीजिएगा कहाँ पर क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका कि विभिन्न जेंडरों के व्यवहार के बारे में पूर्वकल्पित सामान्यीकरण का क्या कहलाता है। तो जेंडर रूढ़िवादी कहलाता है, ये तो बात सही है। और रूढ़िवादी का मतलब ही होता है भेदभाव। बात समझ रहे हो ना?
मैं इसका प्रूफ रखा हूँ, जब समय आएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या था, भेदभाव। तो जेंडर भेदभाव और जेंडर रूढ़िवादिता दोनों का मतलब एक ही है, ये दोनों क्या है, एक ही है। तो इसलिए यहाँ पर आपका 1 नंबर जो है आपका मिल सकता है। जो जो बच्चे इसको लगाए होंगे इसको, तो इसमें आपको नंबर निश्चित है कि मिल जाएगा, ठीक है। इसमें तो पक्का मानिए कि इसमें तो आपका 1000 रुपये लगा के प्रतिवेदन किया ही जाएगा CBSE को, ठीक है, ये कन्फर्म आप समझिएगा। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये जो विवाद से भरा हुआ है, इसमें पूछा गया नहीं ना, निगेटिव पूछा गया है कि हाथियों के विषय में वह कथन चुनिए जो सही नहीं है, ठीक है। तो देखो, हाथी 14 से 15 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहते हैं। देखो ये जो है टोटल समझ लीजिए कि ये गलत है, ठीक है। ये 12 वर्ष का नियम होता है, ठीक है। 15 वर्ष से अधिक आयु के हाथी झुंड को छोड़कर चले जाते हैं और अकेले ही रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हथिनियाँ झुंडों में रहती है, तो ये तो सही है आपका। एक झुंड में 20 से 25 हथिनियाँ और उसके बच्चे, 20-25 नहीं होता है, ये कम होता है आंकड़ा, 15 के नीचे होता है। और ये 15 वर्ष जो होता है अधिकतम जो है कम देखने को ये भी मिलता है। तो मेरे हिसाब से जो 2 विकल्प तो परफेक्ट गलत बैठ रहे हैं, एक ये बैठ रहा है और एक बैठ रहा है, ये मात्र कुछ ही बैठ रहा है ना। तो यहाँ पर ये यही सही है। तो मान लीजिए यहाँ पर 2 विकल्प अगर गलत बैठ रहा है तो इसका मतलब 2 विकल्प, तो ये भी आपका नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलो और भी क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है, तो इसका भी प्रूफ हम लोग के पास है, ठीक है। तो देखो, भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एकदम परफेक्ट इसमें दिया गया है, NCERT बुक में दिया गया है, मैं दिखाऊंगा आपको। और यहाँ पर ये भी दिया गया है कि भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमयक प्रक्रिया है, तो दोनों ऑप्शन इसमें रख दिया गया है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन रख दिया गया है। आप मनोविज्ञान के आप देखोगे तो लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे का तुलना देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोनों आपके विकल्प क्या हो सकते हैं, सही हो सकते हैं, दोनों विकल्प आपके सही हो सकते हैं। तो ये तो क्वेश्चन आपका कन्फर्म है। ये 2-3 क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ तो कन्फर्म है, ठीक है। संभावनाएं किस में है मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये संभावनाएं हैं, जैसे एरिक्सन महोदय का पूछा गया था, तो एरिक्सन महोदय का ये सही था, लेकिन भावनात्मक भी सही हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको दिखा दें, यहाँ पर एक क्वेश्चन जो पूछा गया था, ठीक, ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर देखिए EVS पढ़ाते समय एक शिक्षक निम्नलिखित विधियों का पालन करता है, सोचो, जोड़ो, साझा करो, ट्यूशन, जिज्ञासा, ठीक है, और रणनीति, सहपाठी, पूर्ण परीक्षा। तो देखो शब्दों पर ध्यान दो। सबसे पहले बात क्या है कि आपको क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए जिज्ञासा, सहपाठी, पुनर्परीक्षा, रणनीति, ठीक है, सोचो और जोड़ो। तो इसमें रचनात्मक उपागम भी होता है और सहपाठी समूह द्वारा सीखना भी होता है, ठीक है। तो ये दोनों में 2 विकल्प मारेगा, हालांकि इसका NCERT प्रूफ हम लोग इकट्ठा करेंगे, मिल जाएगा तो और बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों ये आपत्ति लगाने का जो फार्मूला था उसको मैंने बता दिया है, और अब आंसर की का इंतजार है, जैसे आंसर की आती है तो आपको सिस्टम बता दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।